Ladies and gentlemen. नमस्कार साथियों, मैं हूं अन्ना मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में, और ये आपका लगभग 12वां वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में जानने के स्रोत जो मैंने बताए थे, 3 भागों में बांट सकते हैं। जिसमें मैंने बताया था आपका हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। विदेशी विवरण के बारे में बाद में बात करेंगे। हम पुरातात्विक के बारे में बात कर चुके हैं, साहित्य के बारे में बात चल रहा है। साहित्य के बारे में मैंने बताया था कि देशी साहित्य के बारे में बात की जाए तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, धार्मिक और गैर धार्मिक, यानी कि धर्मेतर साहित्य। धार्मिक में हमने ब्राह्मण यानी कि हिंदू साहित्य के बारे में बात कर ली है। इसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में। तो इस वाले वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं बौद्ध एवं जैन साहित्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विदेशी विवरण के बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए तो नज़र डाल लेते हैं बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में, जो कि हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। बौद्ध के बारे में हम अलग से बात करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो इनका जो पिटक जो होते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो पिटक जो होते हैं, पिटक साहित्य के बारे में बात करेंगे, जो कि आगे देखेंगे। वैसे इसके बारे में इतना विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को अगर ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर भी मैं बता देता हूँ। पिटक जो है 3 पिटक आपको देखने को मिल जाएंगे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक। ठीक, उसका अभिधम्ब पिटक जो है आपका यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः 7 भागों में बांटा गया है। उसके बाद आपका विनय पिटक की बात करें तो सुत्त, विवडक, खंडक और परिवार। इतना हमें डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़रूरत पड़े आपको तो आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। बौद्ध साहित्य से हमें महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ साथ मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया। बौद्ध साहित्य से हमें महात्मा बुद्ध के बारे में तो जानकारी मिलती है, साथ ही मगध, उत्तरी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। भैया मगध कहाँ है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। मगध, ठीक है, ये मगध और उत्तरी, ठीक है, उत्तरी बिहार की बात करें तो ये उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो मोटा मोटी देखा जाए तो ये हिस्सा बन जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य की अगर बात करें तो बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में है, जो कि मगध यानी कि दक्षिणी बिहार में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। फिर से बता दूं, बौद्ध साहित्य जो है किस भाषा में दिया गया। बौद्ध साहित्य जो है वो आपका मगध, पाली भाषा में, जो कि मगध यानी कि दक्षिणी बिहार वाले क्षेत्र की क्या थी, आपकी बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा थी। बौद्ध साहित्यों को 3 भागों में बांट सकते हैं, जातक, पिटक और निकाय। फिर से बता दूं, जातक, पिटक और निकाय। ठीक है, बौद्ध साहित्य माला यहाँ पर देख सकते हैं, जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आनंद लीजिए। ठीक, इतना काफ़ी है। आइए, जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों का वृतांत दिया गया है। इन कथाओं में प्राचीन भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है। जातक कथाएं ईसा पूर्व 5वीं सदी से दूसरी सदी तक के सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध मनुष्य के रूप में जन्म लेने से पहले लगभग 550 साल से अधिक, या 550 से अधिक पूर्व जन्म पशु पक्षियों के रूप में गुजारे हैं, जिनको जातक कथाओं में दिया गया है। हर एक जातक कथा में बुद्ध के पिछले जन्म की एक काल्पनिक कथा छुपी हुई है। तो जातक कथा किसके बारे में दी गई है, बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पिटक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जातक के बारे में बात हो गई, पिटक के बारे में बात करते हैं। सबसे पुराना ग्रंथ जो है त्रिपिटक है, जिसकी रचना बौद्ध निर्वाण यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद की गई थी। पिटक के बारे में बात हो रही है। सबसे पुराना जो पिटक है त्रिपिटक है, जिसकी रचना बौद्ध के निर्वाण यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद की गई है। त्रिपिटक पाली भाषा में है। त्रिपिटक की संख्या जो है 3 है, मैंने बताया था। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को क्या है, सुत्त पिटक को 5 निकायों में बांटा गया है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दम निकाय। ठीक, विनय पिटक में संघ से संबंधित नियम दिए गए हैं और अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को दिया गया। फिर से बता दूं, विनय पिटक में संघ के संबंधित नियम दिए गए हैं और अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है। जूम करके दिखा देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक यहाँ पर। चलिए
जैन साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमें कुछ जानकारी देता है आपका प्राचीन भारत के बारे में थोड़ी सी। आइए देखते हैं। तो जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। फिर से बता दूं, जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? पूर्व कहा जाता है। इन ग्रंथों में महावीर स्वामी के द्वारा दी गई शिक्षाओं तथा सिद्धांतों को दिया गया है। इन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में कौन सी थी? आपकी बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य काय में है? आपका जैन साहित्य प्राकृत भाषा में। जैन साहित्य में आगम ग्रंथ की बहुत महत्व रखते हैं। ठीक है, जैन साहित्य में आगम ग्रंथ भी बहुत महत्व रखते हैं। आगम के अंदर 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्रों को शामिल किया जाता है। आगम ग्रंथ की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने की थी। जैन साहित्य में पुराणों को भी बहुत महत्व दिया गया है। इसको चरित्र कहा जाता है, यानी कि जैन साहित्य, जैन जो लोग होते हैं, जैनी जो लोग होते हैं, पुराणों को भी बहुत महत्व देते हैं। और वो पुराणों को क्या कहते हैं? चरित्र कहते हैं। आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित्र प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से गुजरात के बल्लभी नगर में संकलित किया गया था ईसा की 6ठी शताब्दी में। ठीक है, ये है आपका जैन, ये जो है इनका सिंबल आप देख सकते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी काफ़ी है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। और बता दूं, अगले वीडियो में बात करेंगे धर्मेतर साहित्य के बारे में, यानी कि धर्म और इतर, धर्म से अलग साहित्य जो कि किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता हो। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।